नमस्कार, सुप्रभात। मैं सत्येंद्र कुमार मौर्य, लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोला बाजार। आज हम सभी लोग गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित कवितावली नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। जैसा हम सभी लोग जानते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी भक्ति काल के राम भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन के यथार्थ को बड़े मार्मिक रूप से रखने का प्रयास करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने जीवन में लगभग 12 रचनाएं की, लेकिन रामचरितमानस उन सभी रचनाओं में काफी श्रेष्ठ मानी जाती है। अब ये प्रश्न उठता है कि रामचरितमानस आखिर श्रेष्ठ क्यों मानी जाती है। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री राम जी को अपनी रचना के केंद्र में रखते हुए संपूर्ण जो मानस होता है वह उन्हीं के इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आता है। इसके पहले भी महर्षि वाल्मीकि ने भी अपने रामायण नाम की पुस्तक के माध्यम से राम के चरित्र को सबके सामने रखने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह आम जनमानस या आम भाषा न होने के कारण, जनमानस की भाषा न होने के कारण रामायण का प्रभाव उतना ज़्यादा लोगों के ऊपर नहीं पड़ा। लेकिन वहीं गोस्वामी तुलसीदास जी ने जनमानस की भाषा का चयन करते हुए अवधि और ब्रज भाषा के माध्यम से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन चरित्र को रामचरितमानस में रखने का प्रयास करते हैं, जो आज के समय में काफी लोकप्रिय है और लोग राम के चरित्र को अपने जीवन में उतारने का भी प्रयास करते हैं। रामचरितमानस का शाब्दिक अर्थ यही होता है कि राम के चरित्र को मनुष्य अपने जीवन में उतारे। इस तरह से रामचरितमानस हिंदी साहित्य की जितनी भी रचनाएं की गई उनमें से अपना एक सर्वश्रेष्ठ स्थान रखती है। आज हम सभी लोग क्लास 12वीं की कक्षा के अंतर्गत आरोह भाग 2 के अंतर्गत कवितावली नामक शीर्षक के माध्यम से रामचरितमानस से लिए गए उत्तरकांड में से कुछ संकलित पदों का हम अध्ययन करेंगे। जैसा पहला पद होता है, पहले पद की प्रसंग के बारे में यदि हम ध्यान दें तो जो पहला पद होता है उसके माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी इन संसार के सभी व्यक्तियों को संबोधित करते हुए यह बताने का प्रयास करते हैं कि संसार में जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। सबसे बुद्धिमान, सबसे गुणी होने के कारण मनुष्य अपनी जीविका के लिए किसी न किसी प्रकार का काम धंधा या रोजगार करता है। सभी लोग अपने अपने रोजगार के माध्यम से अपनी जीविका को चलाने का प्रयत्न करते हैं। क्या वह जीविका नैतिक भी हो सकती है, अनैतिक भी हो सकती है, वैधानिक भी हो सकती है, अवैधानिक भी हो सकती है। समाज में लोग अच्छे कार्यों के माध्यम से भी अपनी जीविका चलाते हैं, बुरे मार्गों पर चलकर भी अपनी जीविका चलाने का प्रयास करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी इस संसार में हर एक व्यक्ति की जीविका पर प्रकाश डालने का प्रयत्न इस पहले वाले कवितावली के माध्यम से करते हैं। तो आइए हम देखा जाए
कि जो सांसारिक व्यक्ति होता है अपनी जीविका को चलाने के लिए किस प्रकार का प्रयत्न करता है और कैसे कैसे इस संसार में व्यक्ति होते हैं जो अपनी जीविका को चलाने का प्रयत्न करते हैं। तो पहला पद है किस्बे, किसान कुल, बनिक, भिखारी, भाट। पंक्तियों को पढ़े पहले देखें। किस्बे, किसान कुल, बनिक, भिखारी, भाट, चाकर, चपलनट, चोर, चार, जेठकी। पेट को पढ़त, गुण गढ़त, चढ़त गिरे, अटत गहन गन, अहन अखेट के, ऊंचे नीचे, करम धर्म अधर्म करे, पेट को ही पचत, बेचत बेटा बेटकी। तुलसी बुझाई एक घनश्याम हित, आग बढ़वाते बड़ी है आग पेट की। थोड़ा शब्दों का अर्थ हम देख लें। किस्बी, पहला शब्द है किस्बे। किस्बी का अर्थ होता है काम धंधे रोजगार। लिख लीजिए, किस्बी का अर्थ होता है काम धंधे रोजगार। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी हमें यह बताने का प्रयास करते हैं कि इस संसार में जो भी व्यक्ति है, जो भी सांसारिक व्यक्ति है, अपनी जीविका को चलाने के लिए किसी न किसी प्रकार का काम धंधा अर्थात रोजगार करता है। आए देखें पहला पद का पहली लाइन कहते हैं किस्बी, किसान कुल, अर्थात किसान कुल में उत्पन्न जो किसान का पुत्र है या किसान है वह अपनी जीविका कृषि कार्य करके चलाता है, अर्थात कृषि कार्य करके वह अपनी जीविका को चलाने का प्रयत्न करता है। वहीं बनिक, बैनिक मीन्स होता है व्यापारिक वर्ग। व्यापारिक वर्ग व्यापार करके अपनी जीविका को चलाने का प्रयत्न करता है। आगे कहते हैं भिखारी, जो भिखारी है वह भिक्षा मांग कर अपनी जीविका को चलाने का प्रयत्न करता है। अर्थात देखेंगे आप कि किसान खेती बाड़ी करके अपनी जीविका, बनिक व्यापार करके और भिखारी भिक्षा मांग कर अपनी जीविका को चलाने का प्रयत्न करता है। वही जो भाट है, भाट अर्थात राज दरबारी जो कवि है, इस तरह से राज दरबारी जो कवि है वह राजा की प्रशंसा करके ही, राजा की प्रशंसा अपने दोहे चौपाई अपने गीतों के माध्यम से करते हैं। तो प्रश्न उठता है कि आखिर कवि राजा के ही अपनी कविता का विषय वस्तु क्यों बनाते हैं। तो इसका सीधा सीधा अर्थ यह होता है कि वह राजा की प्रशंसा करके ही मिले हुए धन से अपनी जीविका को चलाने का प्रयत्न करता है। चाकर, चाकर में तो होता है नौकर, अर्थात नौकरी करने वाले लोग नौकरी करके मिले हुए वेतन के माध्यम से वह अपनी जीविका चलाते हैं। चपलनट, आप देखेंगे सर्कस में जो मजाकिया अर्थात का अभिनय करने वाला अर्थात लोगों को हंसाने वाला जो व्यक्ति होता है अर्थात जोकर, वो अपने हाव भाव अभिनय से इस तरह से अपने हाव भाव को प्रस्तुत करता है कि लोग हंसने लगते हैं। वह क्यों लोगों को हंसाता है? क्योंकि उसकी जीविका यही है कि वह लोगों को हंसा कर मिले हुए पैसे से अपनी जीविका चलाने का प्रयत्न करता है। जो चोर होता है वह उसे पता है कि चोरी करना एक अनैतिक कार्य है, पकड़े जाने पर हमें दंड मिलेगा, दंड की कार्रवाई हमारे ऊपर की जाएगी, लेकिन फिर भी चोरी करना उसका पेशा है। तो वह सब कुछ जानते हुए चोरी करता है। क्यों करता है? क्योंकि चोरी करके ही अपनी जीविका को चलाने का प्रयास करता है। जो चार है, चार मतलब गाने बजाने वाले लोग, गा बजा कर अपनी जीविका को चलाने वाले लोग, गाने बजाने वाले लोग अपना गा बजा कर अपनी जीविका को चलाते हैं।
चेटकी, चेटकी मतलब होता है जादूगर। जो जादूगर होता है लोगों को अपनी जादू की कला दिखा दिखा कर उससे मिले हुए धन से अपनी जीविका को चलाने का प्रयत्न करता है। तो इन दोनों लाइनों में आप देखेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी ये बताने का प्रयत्न करते हैं समाज का हर एक वर्ग, हर एक व्यक्ति अपनी जीविका को चलाने के लिए किसी न किसी प्रकार का काम धंधा करता है, किसी न किसी प्रकार का रोजगार करता है। चाहे वो किसान के कुल में उत्पन्न किसान हो, व्यापारिक वर्ग हो, भिखारी हो, भाट कवि हो, नौकरी करने वाले हो, चाहे लोगों को हंसाने वाले हो, चाहे चोरी करने वाला व्यक्ति हो, चाहे गाने बजाने वाला व्यक्ति हो, चाहे लोगों को अपनी जादू की कला दिखाने वाला व्यक्ति हो, सभी लोग तरह तरह के काम धंधे करके अपनी जीविका को चलाने का प्रयत्न करते हैं। यह लोग क्यों? अब प्रश्न उठता है कि ये लोग अलग अलग जैसी व्यक्ति की रुचि होती है, पेशा होता है, स्वभाव होता है, उसी के हिसाब से व्यक्ति अपना काम का चयन करता है। और सबके भले ही काम अलग अलग होते हैं लेकिन सबका उद्देश्य एक ही होता है, तो काम के बदले मिले हुए धन से वह अपना पालन पोषण या भरण पोषण कर सके। आगे तुलसीदास जी कहते हैं पेट को पेट के लिए लोग मोटी मोटी किताबों को पढ़ते हैं, गुण गढ़त पेट के लिए लोग नए नए गुणों को सीखते हैं। गुण को सीखना मतलब पंखा बनाना, घर बनाना, फर्नीचर का काम करना, नए नए चीज़ों का खोज करना, नए नए तकनीकों का आविष्कार करना एक गुण होते हैं। तो कहते हैं पेट के लिए लोग मोटी मोटी किताबों का अध्ययन करते हैं, नए नए गुणों का आविष्कार करते हैं, सीखते हैं। चढ़त गिरी पेट के लिए लोग ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर, गिरी मतलब पर्वत, पहाड़ों पर क्या करते हैं? चढ़ जाते हैं। सबको मालूम है कि पर्वत पर चढ़ना एक जोखिम वाला काम है, गिर जाने पर चोटिल हो सकते हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं, फिर भी लोग चढ़ते हैं। किसके लिए? पेट के लिए। अटत, अटत मतलब होता है घूमना। लिख लीजिए कि अटत मीन्स क्या होता है? घूमना। गहन गन मतलब होता है घने जंगल में। अहन मीन्स होता है दिन भर। अखेटकी मीन्स क्या होता है? शिकारी। फिर से एक बार देखें कि अटत मतलब होता है घूमना, गहन गन मतलब घने जंगल में, अहन मतलब दिन भर, अखेटकी मतलब शिकारी। अर्थात तुलसीदास इन पंक्तियों के माध्यम से यह बताने का प्रयास करते हैं कि जो शिकारी होता है, शिकारी दिन भर शिकार की तलाश में घने जंगलों में घूमता रहता है। उसे इस बात की आशंका है कि जंगल में बहुत से ऐसे शिकारी जानवर हैं, खूंखार जानवर हैं, जो उसका भी शिकार कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इस बात का परवाह किए हुए वह शिकार की तलाश में घने जंगलों में दिन भर घूमता रहता है। क्यों घूमता रहता है? प्रश्न उठता है कि क्यों घूमता रहता है? तो घने जंगलों में इसलिए घूमता रहता है क्योंकि उसका यही पेशा है, यही व्यवसाय है। वह जंगली जानवरों का शिकार करे, जिंदा पकड़े या उन्हें मार दे, और उनके माध्यम से वह अपनी जीविका को चलाने का प्रयास करता है। तो इस तरह से तुलसीदास जी कहते हैं कि जो शिकारी है वह दिन भर घने जंगलों में वह घूमता रहता है, शिकार करने के उद्देश्य से वह घूमता रहता है। ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी। और इस तरह से वह यह भी बताते हैं कि ऊंचे नीचे बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो अच्छे मार्ग पर, अच्छे मार्गों का अनुसरण करके जीविका को चलाने का प्रयास करते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो बुरे अर्थात बुरे का मार्ग का चयन करके उससे अपनी जीविका को चलाने का प्रयास करते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि कोई नैतिक रूप से, कोई अनैतिक रूप से का कोई मार्ग को अपनाकर लोग
काम धंधे या रोजगार कर, ऊंचे नीचे कर्म अर्थात काम करते हैं। धर्म अधर्म करे, कुछ लोग धर्म में न्याय संगत काम करते हैं, कुछ लोग अन्याय संगत काम करते हैं। इस तरह से समाज में यह भी लोगों की संख्या देखी जाती है। कुछ लोग न्याय संगत मार्ग पर चल के काम करते हैं, कुछ लोग अन्याय संगत मार्ग पर चल के काम करते हैं। लेकिन क्यों करते हैं? यह सभी लोगों का एक ही उद्देश्य होता है कि किसी तरह से मिले हुए के माध्यम से, पैसे के माध्यम से लोग अपनी जीविका को चला सकें, अर्थात अपनी जीविका का निर्वहन कर सकें। पेट को ही पचत मतलब यहाँ भरने से, पेट को भरने के लिए अर्थात जीविका को चलाने के लिए बेचत बेटा बेट की कहते हैं कि पेट को भरने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पेट को भरने के लिए लोग बेटा बेटियों का भी क्या करते हैं? अपहरण करते हैं, उन्हें बेच देते हैं। ऐसा भी समाज में एक वर्ग देखने को मिलता है जो अपहरण जैसा व्यवसाय का कार्य करता है। लेकिन तुलसीदास जी ये भी कहते हैं कि यह सब कितना भी कर ले, लेकिन जो हमारे पेट की जो आग है, पेट की जो भूख है, यानी जो सांसारिक व्यक्ति की जो इच्छा है, सांसारिक व्यक्ति की जो इच्छा है और पेट की जो भूख है, वह कभी समाप्त होने वाले नहीं। यानी जो सांसारिक भूख है, सांसारिक इच्छा रूपी भूख है, जो पेट की जो आग है, भूख है, वह समाप्त होने वाली नहीं है। इस पेट की आग और भूख को गोस्वामी तुलसीदास जी ने समुद्र में लगने वाली आग से भी बड़ी बताई। उन्होंने कहा कि समुद्र की आग, जंगल की आग होती है, 3 प्रकार की आग। एक दावानल होता है, जंगल बड़वाग्नि होता है, समुद्र की आग जठराग्नि होती है, पेट की आग। तो कहते हैं कि जो हमारी पेट की जो आग है वह समुद्र में लगने वाली आग और जंगल में लगने वाली आग से भी बड़ी है। कैसे? कहते हैं कि समुद्र की आग और जंगल की आग तो बुझ सकती है, लेकिन हमारे पेट की आग बुझ नहीं सकती है। और इस तरह से वो कहते हैं तुलसीदास जी, तुलसी बुझाए एक राम घनश्याम ही। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुष्य रूपी जो भूख की जो आग है, यह उनके श्री राम अर्थात घनश्याम और व्रीहि समाज का प्रयोग हुआ है। अर्थात श्री राम भगवान की यदि कृपा हो जाए तभी व्यक्ति के जो पेट रूपी जो आग है, जो इच्छा रूपी जो भूख की आग है, वह समाप्त हो सकती है। अन्यथा व्यक्ति जीवन भी प्रयत्न करे, प्रयास करे, लेकिन उसकी सांसारिक रूपी जो आग है, सांसारिक रूपी जो भूख रूपी जो आग है, वह से वह किसी प्रकार का अपने आप को अलग नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी इन पंक्तियों के माध्यम से उन सभी सांसारिक व्यक्तियों को संबोधित करने का प्रयास करते हैं जो इस संसार में अपनी जीविका के लिए अलग अलग पेशे, अलग अलग काम धंधे करके अपनी जीविका को चलाने का प्रयास करते हैं। और इस तरह से वह सभी कामगारों, सभी जीविका को चलाने वाले पेशे के माध्यम से यह भी बताने का प्रयास करते हैं कि संसार में हर एक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की जीविका या पेशे के माध्यम से अपनी जीविका को चलाने का प्रयास करता है। सबका एक ही उद्देश्य होता है, वह किस तरह से अपने लोगों का पालन पोषण या भरण पोषण कर सके। और इस तरह से तुलसीदास जी अंत में यह भी बताते हैं निष्कर्षतः कि जो पेट की जो आग होती है वह समुद्र में लगने वाली आग से भी बड़ी होती है। अर्थात सांसारिक मनुष्य की जो इच्छाएं होती हैं वह अनंत होती हैं। मनुष्य कितना भी प्रयास कर ले लेकिन वह समाप्त होने वाले नहीं। यह संसार रूपी इच्छा जो है के भूख से
व्यक्ति तभी निकल पाएगा जब उसके ऊपर श्री राम जी का अर्थात तुलसीदास जी के जो इष्ट हैं अर्थात श्री राम जी हैं उनकी जब कृपा हो जाएगी तभी वह संसारिक भूख से अपने आप को निवृत्त कर पाएगा अर्थात अलग कर पाएगा।